स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के बजमी के फ्लेक्स वीडियो के अंदर। बजमी नहीं पता तो आपको बता दूं कि बीजीएमआई को बजमी बोलते हैं और फ्लेक्स वीडियो इसलिए कि दोस्तों इसके अंदर है ना, मैं अपनी जो भी स्किन है आउटफिट्स है उसका फ्लेक्स करने वाला हूँ। चिंता मत करो, मैं उतना कोई अमीर बंदा नहीं हूँ जो कि प्रीमियम आउटफिट्स आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब तक की मेरी मुफ्त में मिली हुई चीजें। मतलब मैं 8 साल से, मतलब आप बोल सकते हो 2018 का प्लेयर हूँ। मतलब गेम रिलीज हुई थी करीबन मार्च 2018 में और मैंने खेलना स्टार्ट किया था जुलाई या जून के अंदर खेलना स्टार्ट हुआ था, जून 2018 के अंदर। और फिर बाद में जो हमारी गेम है ना वो 2020 सितंबर के अंदर बंद हो गई थी। मतलब तब है ना पबजी मोबाइल चल रहा था, तो मैं पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, हालांकि क्राफ्टन की गेम है। और फिर बाद में फिर से स्टार्ट हुई हमारी, बीजीएमआई नाम से आई और पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो गई। और बीजीएमआई मोबाइल जब आई तो वो जून में 2021 के अंदर आई थी करीबन। तो वही तब से लेकर आज तक जो भी चीजें मुझे मुफ्त में मिली है मैं दिखाने वाला हूँ। मेरी वैसे तो 3 आईडी है, तो सबके ऊपर अलग अलग कॉस्ट्यूम वगैरह आउटफिट वगैरह है, पर मैं आज जो मैंने ज्यादातर खेली है ना उस आईडी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो वाली ये मैथ्स नाम से है मेरी आईडी। और चलिए आज का ये वाला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों पहले तो बीजीएमआई का जो आइकन था ना वो काफी मस्त सा आता था, अभी एक कार्टून स्टाइल पे कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं बीजीएमआई को। तो यहाँ पे हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी हम लोग गेम के अंदर होंगे, तो वीडियो में बने रहना। और तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हो कि भाई गेम के वीडियोस आए तो गेम प्ले के वीडियोस भी जल्दी आएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो गेम है वो ओपन हो चुका है और जो भी मैं फ्लैक्स करने वाला हूँ, मतलब फ्लैक्स नहीं बोलते हैं, दिखाना बोलते हैं, तो वही दिखाऊंगा आपको सारी मुफ्त की चीजें। और भाई आईडी का वगैरह का भाई थोड़ा सा लोचा था, यानी कि तब है ना गेस्ट अकाउंट में खेलता था, फिर बाद में लिंक करने का पता चला तो 1-2 अकाउंट को लिंक कर पाया हूँ, एक अकाउंट को लिंक कर पाया हूँ, बाकी के तो वेस्ट हो गए उस टाइम पे। चलिए अभी गेम आ गई है, तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग आउटफिट को देखते हैं। तो आउटफिट को देखने के लिए मैं जाता हूँ सबसे पहले इन्वेंट्री, और अभी मैंने जो पहना हुआ है वो पाइथन आउटफिट है, आप देख सकते हो पाइथन वॉरियर सेट है। और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पड़े हुए हैं, इसमें से हम लोग सारे देखने वाले हैं, ये 1 by 1 देखेंगे। और गन स्किन भी मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, बैक स्किन वगैरह, जितनी भी स्किन कलर्स वगैरह आते हैं, आउटफिट आते हैं, वो सारी चीज आज के वीडियो में इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं जो सबसे पहले जिसमें खेला करता था तो वो वाला कौन सा आउटफिट है। तो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा खेला करता था। और अभी कैप हटा देते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए, हेलमेट भी हटा देते हैं। तो भाई इसके अंदर मैं खेला करता था तो बहुत मस्त सा था। बैक पैक भी हटा दो और गन वगैरह हटा सकते तो हटा दो, भाई नहीं हटा सकते हम लोग, तो चलो कोई बात नहीं, गन नहीं हटा सकते, पर अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर और एक दूसरा है, नाइट ड्रेस थी मेरी। तो देखो ये नाइट ड्रेस लियो सेट बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने गेम खेली है, क्योंकि तब उस समय मेरे पास बहुत ज्यादा आउटफिट वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो मैं इन दोनों में खेलता रहता था। अभी चलो बात करते हैं एक और आउटफिट की। तो ये भी एक अच्छा खासा आउटफिट है, यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारे पास, जो कि बिल्कुल ही मस्त लगता है। अगर आप खेलना चाहो तो इसके अंदर बहुत खेल सकते हो आराम से। फिर ये वाला कोई प्रीमियम सा लेजेंडरी आउटफिट है, देखो आप लोग, जैसा ही मैं ऐसा करता हूँ तो ये हवा की वजह से जो हिलता है ना भाई, ऐसे इफेक्ट्स वाले आउटफिट पहनना भाई अच्छा लगता है कैरेक्टर के ऊपर। और अभी जब कैरेक्टर की बात आती है तो सबसे पहले कैरेक्टर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे ना मेरे पास मुफ्त का एक विक्टर, सबसे पहले तो ये बेसिक वाला आता है, वो वाली लड़की है। फिर उसके बाद अन्ना है जो कि मैंने परचेज किया हुआ है। फिर आता है विक्टर भी शायद से मुफ्त में मिलता था या तो थोड़े कम पैसों में मिलता था। और यहाँ पे ऊपर टॉप की साइड आप 895 देख रहे होंगे, तो वो कैरेक्टर वाउचर है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं ये सारे कैरेक्टर्स मुफ्त में खरीद सकता हूँ। अभी देखो इन सब में 00 लिखा आएगा, वो मुफ्त में खरीद सकता हूँ। और अभी 305 और ऐड करूंगा कैरेक्टर वाउचर्स, तो ये कार्लो भी ले सकता हूँ मैं। वैसे पहले मेरा ड्रीम था कि भाई सारा ली जाए,
पर जब सारा की बजट जो था ना, उतने वाउचर्स इकट्ठा हुए तब तक तो भाई सारा पूरा नहीं हो चुकी थी। फिर मेरे पास अन्ना का कैरेक्टर आया, तो अन्ना एना एना बोलते हैं ना, एना, तो एना फिर मैंने परचेज कर ली। फिर कार्लो का बहुत मन था भाई, मेरे दोस्त लोग भी बहुत लिया करते थे और सबने पैसों से लिया है कार्लो, तो क्योंकि कैरेक्टर वाउचर्स उतने कर पाना भाई बहुत मुश्किल था। और ये वाला रिसेंटली आया, मतलब रिसेंटली बोल सकते हो आप, एक साल 2 साल पुराना है, कोई बात नहीं, पर रिसेंट बोल सकते हो क्योंकि अभी कोई नया नहीं आया है। फिर एमिलिया है, फिर रिले है, ये सारे कैरेक्टर्स है जो कि अब अभी आ चुके हैं। देखो ये वाला भी अच्छा है, लेकिन इसका शायद से एनिमेशन बहुत अच्छा वाला है, तो इसी वजह से सबको पसंद आया था। ये बॉल वाला एनिमेशन है ना कोई, हाँ, तो बहुत सारे लोग इसे लेते हैं भाई। और बात करते हैं फिर लोरेंजो, ये भी मैं मुफ्त में ले सकता हूँ। देखो जिसके नीचे 0-0 आएगा वो सारे मैं मुफ्त में ले सकता हूँ। इसको 5 सिप चाहिए, 5 कैरेक्टर वाउचर। शायद से मैंने एक इवेंट का काम कम किया होगा तो मेरे पास नहीं थे, अदरवाइज 900 तो होते। तो ये भी इजीली है, मैं जब भी आएगा इवेंट तो देखा जाएगा, अभी नहीं बात करते। और बात करते हैं विक्टर की, तो विक्टर के क्लोथ्स वगैरह का देख लेते एक बार। और विक्टर कहाँ पे गया, इसको भाई वेक्टर वेक्टर मत बोलना भाई, विक्टर बोलना। बहुत सारे बंदे वेक्टर वेक्टर चिल्लाते रहते हैं। और इसके अंदर जैसे हम लोग प्ले करते हैं ना, तो बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं हम लोगों को, और बॉक्सेस से हम लोग इसके आउटफिट वगैरह परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर रिसेंटली अभी ये जो है ना आयरन वॉच सेंटियल विक्टर करके आया है, ये अभी रिसेंटली आया है, चिंता मत करो, मतलब करीबन 6 महीने पहले आया है, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और इसका भी ये परचेज करना पड़ेगा, तब हम लोग जाके परचेज कर पाएंगे दोस्तों। तो ये भी मस्त सा एक सेट है, मैं सोच रहा हूँ आज से भाई विक्टर के अंदर गेम खेलना स्टार्ट कर दूँ तो जल्दी से अवेलेबल हो जाए। और चलिए वापस से आ जाते हैं सूट के ऊपर। तो ये कोई घाघरा चोली जैसा सूट हमारे पास है, आउटफिट पड़ा हुआ है। देखो आप जैसे ऐसा हिलता हो भाई घाघरा चोली हो वैसा लग रहा है। और अभी दूसरी बात, ये स्केलेटन, ये भाई बहुत फेमस है, पॉपुलर है। जो भी ओल्ड बंदे हैं ना भाई, ये पहन के बहुत खेले हुए हैं, ये पहन के बहुत खेले हुए हैं। फिर देखो ये वरमाला जैसा डाल रखा है गले में, वो वाला सूट भी है मेरे पास। मतलब मैं अगर पूरा दिखाऊं तो मेरे को कैप पहननी पड़ेगी। देखो अब जाके आपको दिखेगा कि पूरा वरमाला डाला हुआ है गले के अंदर, ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलता है। फिर आता है ये वाला, कि मुझे ऑपरेशन सूट जैसा लगता था, बॉर्डर पे जाते हैं बंदे तो कोई स्पेशल ऑपरेशन पे, तो वैसा लगता था। मैं खेलता था भाई, इसमें बहुत कम गेम खेली है। और ये तो बकवास सा, मतलब चमकीली है, चमकीली चांदनी जैसा सूट है, तो पूरा चमक चमक जैसा है भाई। बंदे को ना पता चले तो भी बंदे को पता चल जाता है कि भाई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो इजीली आपको ऊपर गोलियां आ जाएगी भाई। अगर बंदा अल्ट्रा HDR में खेलता है तो भाई उसे स्पार्कल जल्दी होगा, जल्दी मार पाएगा। फिर बात करते हैं भाई भालू सेट, तो सबका फेवरेट होता है। ये वाला निकाल देते तो आपको भालू का अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे पास जैसा कि मैंने बोला 2 ID है, तो 2-3 ID थी, और ये का ID के ऊपर मेरे पास दोनों ही है, ब्राउन वाला भी है और ये वाला भी है भाई। ये ब्लू वाला है, पर हालांकि ब्राउन वाला भी आता है, तो ब्राउन वाला भी मस्त सा लगता है। और वो पुराने ओल्ड सीजन 1 सीजन 2 के अंदर आता था, तो जब नया नया था तब मिलता था। अब बात करते हैं आगे जाके, ये वाला थोड़ा प्रीमियम सूट था, तो भाई मुझे क्रेट के अंदर मिला था, तो मैं इसे बहुत खेलता था पहन के। और इसकी कैप वगैरह भी है, तो मेरा पूरा एक आप लोग मैच मेकिंग सूट बोल सकते हो, तो वो बन जाता है आराम से। फिर बात करते हैं हम लोग स्टील गार्डियन सूट के बारे में, तो स्टील गार्डियन सूट भी है हमारे पास, पर इसे खेला नहीं हम लोगों ने। फिर बाद में बात करते हैं ये वाला, भाई ये वाला है ना, हम बोल सकते हैं कि रेंडियर का है, मतलब जो सेंटा के पास जो व्हीकल होता है, सॉरी एनिमल होता है, वो वाला। तो इसका ना मेरे पास एक गन स्किन भी है, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना आप लोग। तो भाई ये भी मस्त सा था और प्रीमियम था, लेजेंडरी आइटम थी, तो मेरे पास है, अवेलेबल है, मतलब मिल गई थी मुझे आराम से। चलो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी इसका नाम दिया हुआ है गिली सेट, पर ये कोई गिली सेट वेट का काम नहीं करता। मतलब आप घास में भी छुप जाओगे ना तो भी आराम से स्पॉट हो जाओगे। मतलब इसकी कोई बात ही नहीं है कि इसको पहने तो कोई बेनिफिट हो, तो बेकार सा सूट है,
कोई किसी ढंग के काम का नहीं है, पर हाँ आप कह सकते हो कि मेरे पास कुछ नई आइटम पड़ी हुई है। फिर यहाँ पे आता है एक साईफाई टेक्सटाइल सूट आउटफिट। तो ये आपको अगर नूसा जैसे मैप खेलते हो तो उसमें एक साइंस सेंटर रहता है, तो उस पे भाई जजता है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जजेगा जहाँ पे ये सूट होता है। फिर बाद में दूसरे मैप में नहीं अच्छा लगेगा, जैसे कि मीरामार खेल लिया तो भाई बकवास लगेगा, मतलब तो अच्छा नहीं लगता। फिर ये है साइकिल 24 का, साइकिल 2 का सीजन 24 का। तो ये कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वैसा वाला टाइप का सूट है हमारे पास। फिर एक पर्पल और गोल्डन का थोड़ा सा लाइटनिंग स्टाइल में है, तो ये भी बंदे पहनते खेलते हैं। फिर हमारे पास एक लेजेंडरी जिसकी अभी हमने बात की, पाइथन वॉरियर सेट। फिर एक है हमारे पास पाइनएप्पल मास्टर, और इसका जो है ना हेड भी आता है, अगर आपको नहीं पता तो इसका हेड भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो पूरा मैचिंग हो जाता है, पर बिल्कुल बकवास लगता है। मतलब देखो, एक मधुमक्खी के पंख हो, उसे हम लोग फेविक्विक से चिपका के रखे तो भाई ऐसा कुछ दिखेगा। देखो मतलब पेन भी चिपक गया है हमारा, मतलब हिलता ही नहीं है, थोड़ा सा हिलता डुलता तो भाई अच्छा रहता। पीछे ये जो पंख जैसा दिया हुआ है, तो उस काम किसके हैं, काम का किसका है, किसी काम का नहीं है। फिर यहाँ पे आता है एक टाइगर जैसा फायरी रिदम सेट। ये वैसे जो हमारे फ्री फायर के कैरेक्टर्स होते हैं ना कार्टून स्टाइल, तो वैसा कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मुझे ऐसे कम पसंद आते हैं भाई कार्टून स्टाइल के। और ये भी आप कह सकते हो कि फ्री फायर स्टाइल पे बेस है। फिर ये वाला भाई, ये वाला है ना, बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है मैंने जो ये पहन के खेले हो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो भाई ये भी एक वन ऑफ द पॉपुलर सेट है हमारे भारत के यंगस्टर्स के अंदर। फिर एक आता है ऑरेंज जैसा सूट, ये भी थोड़ा कार्टून थीम पे बेस है। फिर बात करते हैं हम लोग ये वाला, और ये वाला जो है ना, जब निकला था तो भाई क्या बंदे आते थे, मतलब बंदे यही पहन के आते थे लॉबी के अंदर, मतलब पूरा जब गेम स्टार्ट होता है तो तब देख सकते हो आप लोग कौन क्या पहन के आया है। तो भाई ये बहुत सारे बंदे पहन के आते थे। फिर एक मेरा ये वाला फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर मेरा जो कैरेक्टर है गर्ल का, वो ज़्यादा क्यूट दिखता है, तो मुझे पसंद आ गया ये वाला सेट। फिर ये एक लेजेंडरी टाइगर सेट जैसा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे टाइगर ड्रॉ किया हुआ है, नाम भी टाइगर ही है भाई, मैंने अभी देखा। तो भाई ये एक लेजेंडरी आइटम है भाई, मस्त लग रहा है, मतलब जजता है। तो फिर बाद में बात करते हैं ये साइकिल सेट। तो जैसे कि साइकिल सेट सीजन सेट है, तो वो कोई उतने खास नहीं रहते भाई, ये लोग फुद्दू सा कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं, सस्ती चीज, कुछ प्यारा सा पकड़ाओ तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आता है भाई ये वाला सूट, जिसके ऊपर एक शार्क जैसी प्यारी सी फिश ड्रॉ की हुई है, पर हालांकि मैं बोलूंगा कि किसी की 12वीं 13वीं का ये वाला फ्रॉक है। क्योंकि फ्रॉक इसलिए क्योंकि भाई ये देखो काला धोला है, तो भाई बेचने वगैरह में ही ऐसा सूट होगा, मतलब 12वीं 13वीं पे किसी की मृत्यु के बाद। फिर आता है एक और साईफाई टेक्सटाइल वेव ऑपरेशनल सूट। तो भाई ऑपरेशनल तो नहीं लग रहा मुझे, पर साईफाई टेक जैसा लग रहा है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह की थीम हो तब ड्रा अच्छा लगेगा। फिर से आ गया भाई हमारा कार्टून स्टाइल। फिर यहाँ पे वापस से कलरफुल कार्टून स्टाइल, और ये भाई एक डीजे वीजे बजाने जा रहे हो आप लोग तो भाई अच्छा लगता है, एक डीजे स्टाइल पूरा बनाया हुआ है। फिर बात करते हैं ये ग्रीन वाली लेडीज की। तो भाई इसमें मैं कहूँगा कि ये आपको हेल्प करेगा घास के अंदर छुपने के अंदर, पर दिखने में अच्छा नहीं है बिल्कुल। फिर बात करते हैं ये वाला तो वाहियात सा बना दिया है इन लोगों ने, मतलब बनाने गए कुछ अच्छा पर बना दिया कुछ कच्चा। तो भाई नियॉन नोवा सेट है, नियॉन स्टाइल कलर्स पे बेस है, पर कुछ खास नहीं लगता, मतलब ये एक स्टैचू बना रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है चीनाई माटी से, मतलब माटी के ऊपर मिट्टी के ऊपर कलर डाल दिए हैं और थोड़े पॉलिश वाले कलर है, ऐसा लग रहा है। और भाई मैं रीजन भी बताने वाला हूँ, पहले आप ये देख लो कि ये भी कुछ मस्त सा प्यारा सा, मैं बोल सकता हूँ कि सीजन के अंदर पहली बार कुछ ऐसा लाए है कि जो पब्लिक को पसंद आए, तो वैसा कुछ ये वाला सेट है। और भाई मस्त सा है। और लड़की का कैरेक्टर क्यों चूज किया उसके बारे में बताता हूँ कि भाई जो लड़की का जो कैरेक्टर है ना, वो बेनिफिशियल है, मतलब एक पेड़ है, कोई पतला सा पेड़ है इरेंगल या कोई भी मैप के अंदर देख लो आप लोग, और उसके पीछे अगर आपको छिपना है
तो भाई बंदा होता है ना, तो बंदा की चौड़ी बॉडी होती है, मतलब विड्थ ज्यादा होती है, तो पीछे पेड़ के पीछे छुपेगा ना तो हाथ दिखेगा, पैर दिख जाएगा थोड़ा सा, तो उसके वहां पे गोली आसानी से लग सकती है। वहीं पे अगर लड़की हो तो थोड़ी पतली बॉडी रहती है और पतले के पेड़ के पीछे भी आराम से छिप जाती है, तो जल्दी से हाथ पैर नहीं दिखते हैं। तो मुझे वही कारण है, मुझे पसंद आया था इसका, तो भाई तभी मैंने लड़की का कैरेक्टर रखा हुआ है, मतलब फायदा है तभी, अदरवाइज नहीं रखता मैं। चलो फिर से बात करते हम लोग स्कीबिडी टॉयलेट के बारे में। और स्कीबिडी टॉयलेट की मैं बात करूं तो भाई ये आपको पता चल गया कि संडास के बारे में बात हो रही है। मतलब ये देखो चेस्ट पे जो ड्रॉ किया हो ना वो टॉयलेट है, पूरा वेस्टर्न टॉयलेट आप बोल सकते हो। और इसका पूरा सेट आता है, मेरे पास पूरा सेट पड़ा है। मतलब इसका हेड का पार्ट है ना कैमरे जैसा आता है, तो वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। और टॉयलेट वैसे गंदगी भरा होता है, पर मैं इसमें बहुत खेला हुआ हूँ क्योंकि भाई फनी जैसा लग रहा है, फनी जैसा बिल्कुल बिल्कुल फनी लगता था जब भी खेलते थे। और बहुत सारे बंदे भाई ऐसा खेलते थे। और मैंने एक बार तो अपनी पूरी टीम ऐसी बनाई थी कि भाई सारे लोग स्कीबिडी पहन लो, हम लोग खेलेंगे। चलो बाद में बात करते हैं। ये वाला भी थोड़ा सेट है और साइकिल का सेट है। वैसे कुछ ना कुछ खास मुझे कहना नहीं है, पर साइकिल के सेट के अंदर भी ऐसे कुछ सेट होते हैं जो अच्छे लगते हैं। वैसे ये पूरा कार्टून थीम पे नहीं है, ये वाला ब्लू वाला थोड़ा सा अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। फिर इन लोगों की बात करूँ ना मैं गेम वालों की, तो भाई इनको ज्यादातर कलर मैचिंग सूझते नहीं है, तो ये क्या करते हैं उनके पास आइडिया ही नहीं है। तो ब्लैक या रेड आप देखना, मतलब प्रीमियम चीजें देख लेना, चाहे गन की हो चाहे आउटफिट हो, तो ज्यादातर रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। आरपी में देख लेना, कभी कहीं पे भी देख लेना। फिर आता है बाद में ये वाला भी मस्त लगता है, मतलब अच्छा है, कॉम्बिनेशन तो अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। मैं पहन के नहीं खेला हूँ, तो ये अभी अभी रिसेंटली आया है, आप देख सकते हो। और रिसेंटली भी अच्छा खासा मतलब दिख जाता है, कोई कहीं पे घूमने गए हम लोग, ऐसे ही स्टाइल पे बनाया हुआ है। फिर नारुतो भाई, मतलब कार्टून के लवर हो आप लोग, एनिम के लवर हो, तो आपको 100% पसंद आएगा। मुझे उतना खास पसंद नहीं आता, मैं लेना चाहता था तब जब ये वाला अभी रिसेंटली में आया है। और मैं जब लेना चाहता था कि जब 2-2.5 साल पहले, आपको पता होगा कि ये देखो इसका एनिमेशन भी फ्री में आता है। तो और मैं जब लेना चाहता था 2-2.5 साल पहले, एक और इवेंट आया था ऐसा कुछ एनिम का, तो तब लेना चाहता था, पर तब पैसों से मिलता था, अभी फ्री में मिल रहा है, तो फ्री की वैल्यू नहीं होती है। और इसका भी मेरे पास एक पपेट सेट है, जो आपको पता होगा कि वो गांव में एक खेल रचाते हैं पपेट का, तो वही वाली चीजें, डॉल वगैरह लेके आते हैं, हाथ से घुमाते हैं, तो वही वाला टॉय सेट जैसा है। और इसका ऊपर का भी मेरा हेड भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो पूरा सेट है। पर हालांकि जो ये बॉडी है ना मेरे पास टाइम पे है, तो 4 दिन खत्म हो जाएंगे तो चली जाएगी। फिर इसे पहन के मैं बहुत खेला हूँ, मतलब डॉक्टर सेट, क्योंकि सबसे पहले यही वाले सेट मतलब दिया करते थे ताकि आप लोग खुश हो जाओ, तो मैंने इसके अंदर गेम खेली हुई है। नर्स का सेट है ये वाला। फिर उसके बाद आता है ये वाला वाइट रैबिट, जो मुझे वीटर जैसा ही लगता था उस टाइम पे भी। और फिर बात करते हैं हम लोग ये वाला बकवास लगता है, तो हमने एक गेम भी नहीं खेली है। पर बंदे आते थे भाई लॉबी में पहन के भाई, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके पास ये भी सरप्राइजिंग लगता है भाई उसको। क्योंकि मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे आउटफिट है जो कि बेकार है, पर जब मिले थे ना तो मैं खेलता था, क्योंकि तब मेरे पास उतने ऑप्शन नहीं थे। और अभी है ना नंगा पुंगा होके खेलता हूँ इतने सारे आउटफिट होने के बाद भी। और अभी देखो नियॉन पंक सेट है, ये भी कुछ खास पॉपुलर नहीं है। तो और एक ये वाला है द स्कल शैडो, तो इसमें तो बॉडी है ना थोड़ी वाइड हो जाती है, तो मतलब नहीं है इसे पहन के खेलने का। और मेरे पास जब मेल कैरेक्टर था तो मैं ये नहीं, ये तो पता ही नहीं है कौन सा है, मतलब पॉपुलर भी नहीं है, पर मैं ये जरूर खेलता था। और ये वाला है ना ऑप्स आउटफिट है, तो मैं जब एक यूट्यूबर को फॉलो करता था तो वो भी ऐसा कुछ पहन के खेलता था। और इसके ऊपर कैप भी पहनता था, वो कैप है ना कलम वाली होती थी, कलगी उसके ऊपर थी, तो मैं वो भी है ना खेलता था, वो भी पहन के, वो भी मेरे पास है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। और फिर बात करते हैं हम लोग पैराग्लाइडर सेट के बारे में, तो ये भी थोड़ा टेक्सटाइल पे हो गया। फिर बात करते हैं ये वाली सेट ब्रिटिश पुलिस सेट,
तो ये भी कोई खास पॉपुलर नहीं है और इन लोगों ने डिजाइन भी थोड़ी ठीक ठाक की हुई है। फिर ये वाले सेट की बात करते हैं, मतलब जब निकला था तो भाई आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बंदे ये पहन के खेलते थे और मुझे भी तब जब मेरे पास कुछ नहीं था ना तब ये वाला सेट था, तो भाई मुझे भी एक नया सा लगता था। मतलब 2000 मैं बात करूँ 2019 की शायद से 2019 के अंदर शायद मेरे पास ये वाला सेट था लगभग। तो मस्त सा सेट था। और फिर देखते हम लोग ये वाला, ये इसकी बात करते हैं तो ये स्कूल यूनिफॉर्म है, कुछ खास नहीं है वैसे। चलो फिर आते हम लोग ऐसे ऐसे करके रेसर सेट आ गया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला बहुत लोग लॉबी में आते थे भाई पहन के, मैंने भी 1-2 गेम इसके अंदर खेली हुई है। और फिर बाद में आती है ये स्पोर्टी सेट, तो ये कुछ खास नहीं लगा था मुझे तब भी और आज भी कुछ खास नहीं लगता। फिर आता है शेरिफ का, जो अगर आपको शेरिफ नहीं पता तो शेरिफ भी होते हैं भाई, तो पुलिस जैसे होते हैं, तो शेरिफ का वेस्टर्न ड्यूअल सेट है ये वाला। फिर ये थोड़ा लेजेंडरी उस समय पे लगता था, देखो यहाँ पे स्टार का बेजिस वगैरह लगा हुआ है, पर फिलहाल अभी नहीं लगता है। तो ये कोई कांस्टेबल सेट है। फिर बात करते हैं बाथरोब की, तो ये हम लोग नहाने जाते हैं या तो भाई कोई प्रीमियम सी होटल में जाते हैं और स्टे करते हैं तो भाई ऐसा देते हैं पहनने के लिए, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो ये भी नहीं खेलता था मैं बिल्कुल ही, नंगा पुंगा रहना इससे बेहतर लगता है भाई मुझे। और फिर बाद में बात करते हैं ये वाला भाई बहुत बच्चों का फेवरेट रहा है, मतलब लाइफ सेवर सेट है, अगर पानी में कूद गए तो लाइफ जैकेट आपका फूल जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा रियल में नहीं होता पर लोग ऐसा पहनते थे भाई, उनको मजा आ जाता है ये सेट पहनने में। फिर इसकी तो बात हो ही गई, हम लोगों ने पहले ही कर ली। चलो ये फिर से एक स्केलेटन सेट आ गया, वो भी एक स्केलेटन सेट था। ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था पर जो मैंने सबसे पहले दिखाया ना वो वाला बहुत पॉपुलर था। फिर यहाँ पे बात करते हैं, और ये देखो भाई ये थोड़ा सा अलग सा है, ऑरेंज और ब्लैक है, मतलब ब्लैक के ऊपर ऑरेंज। मतलब मैंने बोला ना कि इनको रेड कलर तो दिखता ही है, दिखता तो रेड का जगह ऑरेंज डाल दिया थोड़ा सा अलग करने के लिए, पर अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और देखो ये मेल का है तो फीमेल पे कम सूट होगा, और ऐसा नहीं है सबके अंदर लिख के आएगा मेल फीमेल, ऐसा नहीं है, किसी किसी में आता है। फिर बात करते हैं कुर्ता पैजामा की, और भाई इन लोगों को फील लगा कि नहीं भाई इंडिया में ही हमारा मार्केट है और हम लोग दब्बा के पैसा बना रहे हैं गेम के अंदर इंडिया के मार्केट से, क्योंकि बहुत सारे बंदे भाई पैसा लगाते हैं आरपी वगैरह में। आप सोच लो स्किन के अंदर, सोच लो गन के क्रेट के अंदर, सोच लो यूसी सोच लो। तो भाई इन लोगों को लगा कि नहीं भाई उन लोगों को इम्प्रेस करना है तो कुर्ता पजामा डाल देते हैं, पर उतना खास नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगा कि भाई और भी ये लोग बेहतर कर सकते थे पर उन लोगों ने किया नहीं है और नॉर्मल सा एक कुर्ता पैजामा डाल दिया। पर चलो अच्छी बात है, हमारा थोड़ा मान रखा है भाई इंडियंस का भी, तो वो भी अच्छी बात है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग ये वाले स्नो बॉर्डर सेट। और दोस्तों मैं रियली में बताऊंगा तो आप वीकेंडी नहीं खेले हो तो एक बार वीकेंडी मैप है, तो वीकेंडी मैप खेलना और उसके अंदर ये वाला पहन के खेलना, तो भाई आपको लगेगा कि आपको एक फीलिंग भी आ रही है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बहुत जगह पे ना ब्लैक एंड वाइट कलर का थीम है, तो आपका आसानी से आउटफिट है ना मैच हो जाएगा, बंदों को ज्यादा पता भी नहीं लगेगा, आप उनके सामने भी होंगे तब भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जेट्स की स्की वगैरह का भी ऐसा ही कुछ रेड रेड टाइप भी कलर होता है तो पूरा मैच हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग इसकी, और ये वाला है डेजर्ट स्कॉर्पियन सेट। तो मतलब ये आप सोच सकते हो कि मीरामार के अंदर खेले तो अच्छा रहता है, बेहतर रहेगा, पर ऐसा नहीं है, कहीं पे भी आप खेल सकते हो, पर मैं तो टिप्स दे रहा हूँ। चलो इसके बाद है लेथल बटरफ्लाइज, और ये वाला भी बहुत मस्त सा क्यूटी स्वीटी टाइप का एक ड्रेस है। मैं हालांकि कभी नहीं खेला हूँ इसे पहन के, और ये अभी मुझे लेटेस्ट ही हाल ही में मिला है, कॉमन किड सेट है। और ये भाई पता है आपको वो माधुरी दीक्षित के जमाने की पिक्चर आप देखते हो तो कई बार आपको माधुरी दीक्षित वगैरह भी हीरोइन जो है उस टाइम की, तो ऐसे सूट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये उस जमाने का सूट है जो कि अब इस जमाने के अंदर इन लोगों ने डाला है। फिर बात करते हैं हम लोग हॉट जंपर सेट।
ये भी भाई बहुत ज्यादा लोग भाई इसके भी दीवाने थे, मतलब पता नहीं इसके अंदर कुछ खास नहीं है। मैंने तो शायद से सिल्वर कॉइन पे करके ये वाला परचेस किया था, मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है सिल्वर कॉइन। पैसे तो मैंने 1 रुपया भी नहीं डाला है गेम के अंदर, और मैं यही बोलूंगा कि मत डालो भाई, फालतू में क्यों डालते हो। चलो फिर आता है स्कारलेट सेट। तो स्कारलेट सेट ये वाला है, देखो आप पूरा। और अभी तो क्या हो गया है कि गेम के अंदर भाई रिसोर्सेज डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो कोई नहीं करता है तो भाई आपका दिखेगा भी नहीं आपने क्या पहना हुआ है। फिर बाद में रूकी पायरेट सेट, और ये भी भाई बहुत बंदे खेलते थे। एक तो मैं और मेरा दोस्त है डुओ खेलते थे, तो भाई ये वाला मेक श्योर करते थे हम लोग पहने, क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्त और तुम लोग खेल रहे हो और सबको मैचिंग करना है, तो भाई जो दोस्त के पास होगा वही तो ऑब्वियसली आपको पहनना होगा, तब जाके मैचिंग होगा। तो ये कॉमन चीज थी हमारा, हम दोनों के पास थी, तो भाई इससे पहन के बहुत डुओ मैचेस खेली हम लोगों ने। फिर बात करते हैं हम लोग ये वाले ड्यून स्पीडर, और ये भी एक मस्त सा सूट है, आप देख सकते हो आप, मतलब पूरा कार्टून थीम तो नहीं लग रहा है, अच्छा खासा रियल क्लोथ है वैसा लग रहा है, तो भाई मुझे वैसे रियल क्लोथ ही पसंद है। फिर एक आ जाता है भाई ये भी मस्त सा है सूट, ये प्रीमियम स्टाइल है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कहीं पे जाते हैं। और ये वाला थोड़ा मेरा फेवरेट था, क्योंकि जब मेरे पास कोई लेजेंडरी आइटम नहीं थी, मतलब प्रीमियम स्टाइल, तो तब मेरे पास ये वाला था ना, तो मैं इसे पहना करता था, मतलब मुझे ऐसा अमीरों वाली फीलिंग आती थी गेम के अंदर भी, तो अच्छा लगता था। पर हालांकि उतना कुछ खास नहीं है ये वाला भी, अभी तो नहीं लगता बिल्कुल खास। फिर एक निंजा स्टाइल आता है, पर इन लोगों ने इसका नाम रखा है हीरोइन सेट रखा है, निंजा स्टाइल सेट है ये, और मस्त लगता है वैसे। जब मैं पहनता था तो लोग पूछते थे कि भाई कहाँ से लिया कहाँ से लिया, मतलब लॉबी के अंदर, तो मस्त सा है वैसे। और ये भी शायद से मुझे क्रेट के अंदर ही मिला था, कोई प्रीमियम क्रेट के अंदर मिला था, नॉर्मल वाले नहीं। और ये देखो आप सीजन के तो भाई पूछो ही मत, मतलब बेकार से देते हुए हैं ये लोग। फिर से एक थोड़ा सा कार्टून थीम है, मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा सा है, लिटिल बिट। और एक और सीजन 13 का, इसका भी है ना ऊपर का कैमरे जैसा आता है भाई, हेलमेट वगैरह, तो पूरा आउटफिट देते हैं ये लोग, पर ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है भाई, अच्छा नहीं है। फिर मेरे पास आता है ये सिल्वर, और इसका जो ऊपर का है ना थोबड़ा, मतलब ऊपर हेड के ऊपर पहनने का है, तो वो पूरा एकदम स्पार्कल है, मतलब आप चौंक जाओगे, पूरा स्पार्कलिंग सेट है। देखो सिल्वर का, सिल्वर कलर में, तो पूरा चांदी का हो ना ऊपर का, तो आप देखना मैं बाद में दिखाऊंगा, तो अलग सा दिखेगा, कुछ कुछ अलग सा लाए थे ये लोग, तब इन लोगों ने आइडिया ट्राई किया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डेजर्ट प्रिंस आउटफिट है हमारे पास। और डेजर्ट प्रिंस आउटफिट की बात करूँ तो भाई आप समझ ही सकते हो नाम के हिसाब से, वैसे मस्त लेजेंडरी लगता है। और इसकी जो है ना ऊपर पगड़ी आती है, पगड़ी माथे पे पहनने की पगड़ी आती है, तो पगड़ी भी है मेरे पास, तब मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ, तो मेरे पास पूरा सेट हो जाता है। और मेरे पास है ना ज्यादातर मैं बोलूँ तो मैं आगे जाके बोलने वाला हूँ, जब ये वाला नीचे का सूट आएगा तब बोलूंगा। और फिर है शेडो मैदान सेट, और ये भी रियल लगता है, मतलब कार्टून स्टाइल पे नहीं लगता, तो अच्छा लगता है। और फिर देखो ये वाला, ये सलवार कमीज टाइप है, मतलब कश्मीर स्टाइल, लद्दाख स्टाइल थोड़ी हो गई। और यहाँ पे या तो फिर कोई ट्रेजर हंटिंग, ट्रेजर सर्च करने के लिए जा रही है बंदी, वैसा भी थोड़ा लगता है, तो माहौल बनता है वही से। मैंने इसमें बहुत कम गेम खेली है, पर अच्छा है, मतलब रियल लग रहा है, एटलीस्ट रियल लग रहा है। और ये भी एक रैकॉन सूट है, तो ये भी पबजी का थोड़ा मतलब उन लोगों ना डिजाइन है, मतलब अच्छा नहीं लगता। अब बात करते हैं ना, क्यों भाई पिंक सूट की बात कर रहा था, तो मेरे पास ज्यादातर स्किन कुल मिला के गन वगैरह, टोपी, कैप वगैरह, जो भी अब बोलो, कुल मिला के पिंक और ब्लू शेड में ज्यादा है, तो मेरा आसानी से मैच हो जाता है, बैग वगैरह सब कुछ। तो भाई पिंक और ब्लू का मेरा सारा मैचिंग हो जाता है, कभी मुझे दिक्कत नहीं आती है। और ये इसकी बात करूँ तो भाई बहुत सारी गर्ल्स यूट्यूबर है जो कि ये वाला सेट पहन के ही खेलती है, मैंने बहुतों को देखा है। आपने भी देखा हो तो कमेंट कर देना एक बार कि किसने पहना हुआ था, मैंने बहुत लोगों को देखा है। फिर सीजन 19 की बात आ गई, और फिर बात करते हैं ये वाले सूट की, तो ये भी मैंने बहुत पहना था। वैसे मुझे सीजन के सेट उतना पसंद नहीं है, पर फिर भी ये थोड़ा ऊपर नीचे मैचिंग होता था, और बीच में टांगे दिख रही है, और उसके ऊपर की कैप भी है मेरे पास,
मतलब इसके तो पूरा सेट हो जाता है, तो पूरा एकदम मैचिंग मैचिंग लगता है। और हम लोग 3 बंदे थे, 4 होते ना वैसे, पर 3 बंदे हम लोग मैचिंग करके खेलते थे। और टीडीएम में ज्यादातर मैं ये वाला खेलता था, आसानी से बंदे को भाई दिख जाता है। और तीनों का तीनों मैचिंग, भाई कैसा लगेगा आप सोच के देख लो एक बार। फिर आता है ये कलरफुल सेट, और ये वन ऑफ दी मेरा फेवरेट है। क्योंकि इसके अंदर भाई ऐसे कलर्स है ना, जो कि आपको लॉबी में जो भी बंदा कुछ भी पहन के आया हो, भाई एक सूट भी पहन के आया हो, उससे भी आपको एक अलग सा तार देगा। मतलब आप अलग रह जाओगे, मतलब आपकी छवि अलग हो जाएगी कि जोकर जैसा बंदा कौन आ गया, और सब लोग आपको निहारते रह जाएंगे। भाई ये अच्छा है। मतलब कलर वाइज आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा क्या पचरंगी बना दिया है, पर यार आपके बंदे जो आए हैं ना लॉबी के अंदर, तो सबसे अलग लगोगे आप लोग, सबसे अलग हटके। और फिर बाद में आता है ये वाला, ये भी कोई साइकिल का ही है, ज्यादातर लोगों ने पहना भी है। लॉबी में जब नया नया आते थे बंदे तो लोग पहनते थे, मैंने कभी नहीं पहना हुआ है। स्ट्रीट रेसर सेट ये भी नॉर्मल वाला है। फिर बात करते हैं ये वाला, ये जब मेरे पास नहीं था तब मैं इसको लेने के लिए बेसब्र था, और फिर जब मिला तब एक भी बार नहीं पहना है इसे। फिर बात करते हैं ये थोड़ा सा लेजेंडरी लग रहा है, प्रीमियम है वैसे, क्लासिक क्रेट के अंदर मुझे मिला था, क्लासिक आप बोल सकते हो। थोड़ा सा चेन चप्पा वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसा लगे कि भाई कोई तो भाई स्ट्रॉन्ग बंदा जा रहा है। फिर बात करते हैं ऐसा ही कुछ एक अलग सूट की, जो कि नाइट रोमर सूट, तो ऐसा कुछ लगता है। फिर बात करते हैं हम लोग ये शो बुकनर सेट, तो ये भी कोई प्रीमियम बंदा है, कोई होटल का ब्रिटिश बंदा, तो वैसे ही आपकी इंप्रेशन देगा। और यहाँ पे 2 घंटे हमारे पूरे हो गए भाई रिकॉर्डिंग। हाँ, तो मैं बता दूं कि एक रिकॉर्डिंग है ना, मैंने 1 घंटे की फिर बाद में पता चला कि जिस एप्लीकेशन से मैं कर रहा हूँ ना, उसके अंदर सिर्फ 10 मिनट का ही कर सकते हैं, अगर ज्यादा किया तो पैसे लगते हैं उसके अंदर। तो पैसे वाली चीज मुझे नहीं करनी थी, तो भाई मैंने दूसरी एप्लीकेशन करी, और अभी दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर हमारे पास है एक बनी सेट, तो बनी सेट तो आपको मिल जाएगा सप्लाई क्रेट के अंदर, और शायद से अभी भी मिल रहा है। और इसका ऊपर का हेड भी है मेरे पास, तो पूरा सेट है मेरे पास। और जब नहीं था तो भाई मुझे ऐसा लगता था भाई एक बार सेट कंप्लीट हो जाए, सेट कंप्लीट हो जाए, और अभी हो गया है तो मैं पहनता नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, इसके ऊपर रैबिट के कान होते हैं ना, तो वैसा होता है। तो पहले रॉक के पीछे हम लोग छुपते हैं ना, तो दिख जाते हैं आराम से, तो वही मजा नहीं आता। और अभी देखो एम्बर प्रॉवलर सेट है, तो ये भी टॉय जैसा है, मतलब ये छोटे लोगों को पसंद आएगा, जिसकी एज कम है और खेलते हैं भाई, तो उनको पसंद आएगा, हमको ऐसा नहीं लगेगा। अच्छा, और मैं जब, और ये भाई ये सूट की क्या बात करूँ, रिवॉल्ट रैबिट सेट, इसकी 2 खासियत है कि एक तो कि भाई बहुत यूट्यूबर भी खेलते हैं इसे पहन के, दूसरी बात कि इसके ऊपर आपके पास चाहे किसी भी गन हो, किसी भी गन स्किन की गन हो, और कोई भी चीज हो, बैकपैक हो, सब कुछ मैच हो जाएगा इसके ऊपर। इसके अंदर इतने वाइब्रेंट कलर है, मतलब ऑलमोस्ट मैचिंग कलर्स है, किसी के साथ भी मैच हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब सबको अच्छा लगेगा अगर आप पहनोगे। और ये वाला बहुत पॉपुलर है भाई, और अभी भी लॉबी के अंदर ये पहन के बंदे आते हैं, हाँ जरूर आते हैं। फिर आता है ये वाला, ये थोड़ा सा पंपकिन पिक्सी सेट है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कार्टून थीम पे आप बोल सकते हो, कार्टून गर्ल्स जो है वो ज्यादातर पहनती है, तो अभी नहीं अच्छा लगता। ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, आपका जो कैरेक्टर है ना, उसकी ब्यूटी को है ना 4 चांद लगा देगा। मतलब आप अभी देख ही सकते हो कि कितना प्यारा सा कैरेक्टर, हमारा मन कर जाए यार रोमांस करने का, तो थोड़ा वैसा ही लग रहा है अभी। और फिर बात करते हैं ये तीनों, तो भाई फीफा के अंदर मुझे मिले हैं, फीफा चैंपियनशिप के अंदर। अभी मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, और मुझे ऐसा कुछ पसंद भी नहीं है, मैं फीफा देखता भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है हमको। बाकी मैंने दोस्त को पूछा था कि ये भाई किसका है, तो शायद से ये मेसी का बोल रहा था, ये जो अभी मैंने पहना हुआ है तो मेसी का सूट है। फिर ये पता नहीं किसी का है, पर शायद से ये रेड वाला है ना, रोनाल्डो का है। तो बस इतना ही नॉलेज है मेरे पास, और ज्यादा फीफा के बारे में नॉलेज नहीं है अपन के पास, लेंगे आगे जाके लेंगे भाई, गेदर तो करना पड़ेगा। तो बस इतने सेट है, और भी मेरे पास कूपन है, तो मैं लेने चाहता था, पर मैंने गेम बंद की और दूसरे दिन पता चला कि भाई क्रेट का है ना टाइम खत्म हो गया,
और टाइम आउट। फिर यहाँ पे आते हैं ना, वो कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा तभी सूट ले सकते हैं, नीचे विक्टर का है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा हेलमेट सेक्शन। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों हेलमेट के सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे मैं ना एक विशेष बात बोलना चाहूंगा, और वो विशेष बात क्या है कि लेवल 3 का हेलमेट है ना, उससे ज्यादा अच्छे तो लेवल 2 के हेलमेट दिखते हैं। मतलब आप सोच के देख लो, लेवल 1 के उतने ज्यादा प्यारे नहीं लगते, पर लेवल 2 के देखो। अभी मैं एक डेमो देता हूँ कि लेवल 3 का मेरे पास ये वाला है, देखो कैसा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक। और अभी लेवल 2 के अंदर देखना वही वाला हेलमेट, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना। मतलब जो पूरी शेप आनी चाहिए वो लेवल 2 के अंदर आ रही है, लेवल 3 के अंदर नहीं आ रही। तो मैं ज्यादातर डिस्प्ले के अंदर लेवल 2 का रखता हूँ, अदरवाइज भाई गेम के अंदर तो आप कोई भी रखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 3 का रखो, तो आप अगर लेवल 1 का पहनोगे तो लेवल 1 का ऐसा दिखेगा उसके अंदर, गेम के अंदर, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं दिखेगी। तो मेरे पास इतनी ज्यादा स्किन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वाला देखो एक कैंडी जैसा लग रहा है ना, ये मैं लेवल 3 के अंदर दिखाता हूँ, देखो ये वाला है। उसके ऊपर आइसक्रीम ही आ गई, पूरा आइसक्रीम ही आ गई। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। फिर ये वाला है जो मेरे पास नहीं था ना यार, नाइटमेयर वाला, तो दोस्त लोग घूमते थे ये पहन के, पर जब आया तब से एक बार भी मैंने नहीं पहना है। मैं ज्यादातर ये वाला पहनता हूँ, तरबूज वाला। वैसे इसका नाम है स्लाइम टेक हेलमेट, पर मैं इसको तरबूज हेलमेट क्यों बोलता हूँ, देखो आप इसके ऊपर का देखो खोपड़ा, तो आपको दिखेगा भाई तरबूज जैसा, तो मैं इसको तरबूज वाला हेलमेट बोलता हूँ। फिर आता है ये भी मस्त सा एक सूथिंग, जैसे घर पे सीला हुआ है ना हेलमेट, वैसा दिखता है। और ये देखो प्यारा सा मस्त सा, यार कितना प्यारा लग रहा है लेवल 2 के अंदर। तो फिर आता है ये वाला चंपक जैसा, तो वही चंपक हेलमेट बोलता हूँ मैं इसको। ये थोड़ा सा फनी हेलमेट है, वैसे देखने में कुछ खास नहीं लगेगा। आपको अगर मैच्योरिटी दिखानी है तो बिल्कुल भी आप लोग मैच्योर नहीं लगोगे अगर ये वाला हेलमेट लगाया हुआ है आप लोगों ने। फिर ये वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया। और ये जो है ना, ये तीनों नॉर्मल हेलमेट है, बाकी सारे लेजेंडरी हेलमेट है, तो जल्दी से नहीं मिलते हैं बाकी सारे तो, और ये तो आसानी से मिल जाते हैं। और ये थोड़ा सा कुछ अलग सा है, मतलब देखो आयरन पे है ना, थोड़ा सा रस्टिंग वगैरह हो गई है पीछे की साइड, और थोड़ा खीले टाइप है, पर ये कील किसी काम के नहीं होते, वैसे ये तो सिर्फ ऐसे ही परफॉर्मेंस बेस पे लगाए होते हैं। फिर चलिए अब बात करते हैं कैप के बारे में। तो कैप मतलब ऊपर का कुछ भी आप समझ सकते हो, हेड के अप फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको हेयर स्टाइल भी दिखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी आइटम है मेरे पास। तो सबसे पहले जो मैं पहन के खेलता था वो ये वाली थी, सॉरी ये वाइट वाली नहीं थी, ये डार्क ग्रीन जैसी है ना, ये वाली थी। और ये इसलिए कि भाई मिलिट्री जैसा फीलिंग आई इसीलिए। फिर बाद में मेरे पास ये भी था, ये भी थी, पर मैं खेलता था इसे पहन के। देखो ये इसका ब्लूटूथ जैसा बॉडी गार्ड लगेगा, या तो फिर थोड़ा कमांडर टाइप लगेगा कोई आर्मी मिलिट्री ऑफिसर के, तो मैं यही पहन के खेलता था। और देखो इसकी क्वांटिटी भी दिखाता है मेरे पास, कौन सी चीज कितनी बार पड़ी हुई है। तो देखो यहाँ पे 11 है, तो मैं इसे डिसमेंटल भी कर सकता हूँ, मतलब बेच सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये लोग मुझे सिल्वर कॉइन देंगे या तो फिर बीपी देंगे, दोनों में से एक देंगे। बीपी मतलब ये पॉइंट्स है ना, बीपी 82,000 वगैरह पॉइंट्स है, वो वाली की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है ये वाला तो भाई एडवर्टाइजिंग के लिए दिया हो ना, मतलब एम्ब्रॉन बैटरी आपने परचेस की बाजार में से और उसके साथ फ्री आई, ऐसा कुछ लगता है भाई। फिर यहाँ पे एक हेयर स्टाइल भी आती है जो कि देखने में अच्छी लगती है, पर मैं कभी हेयर स्टाइल नहीं रखता हूँ। वैसे मैंने कैरेक्टर भले ही लड़की का रखा हुआ है, पर उसको मैं इतना डेकोरेटिव तरीके से डेकोरेट ही नहीं करता हूँ। फिर आता है ये चंपू सा, ये भी देखने में अच्छा है, पोलर ट्रैवलर कवर है, तो वीकेंडी वाले मैप के लिए बेस्ट रहता है। फिर बात करते हैं पंपकिन पिक्सी कवर। तो ये पंपकिन पिक्सी ना, आपने एक ड्रेस देखा होगा, बस उसी का ऊपर का है ये वाली टोपी। फिर आती है ये वाली कैप, तो इसमें हेयर स्टाइल प्लस कैप दोनों ही आ जाती है। और ये भी एक यूट्यूबर बहुत ही पहन के खेलती होती है, तो भाई मैं देखता हूँ। और ये रैबिट वाला आपने देखा होगा, तो रैबिट भाई मतलब अच्छा ठीक ठाक का हेलमेट तो अच्छा नहीं लगता है, पर इसका नीचे का है ना वो ज्यादा आउटफिट अच्छा है, ऊपर का मत लगाओ तो अच्छा रहेगा।
फिर आता है ये मास्क और हेयर स्टाइल दोनों मिक्स, तो ये भी अच्छा सा लगता है, बहुत सारे बंदे रखते हैं, पर मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता ये वाला मास्क। देखो नियॉन नियॉन, तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, मैंने कभी नहीं खेला इसे पहन के। ये थोड़ी सी डिसेंट है ना टोपी कैप, तो इसमें आप डिसेंट लुक आएगा आपका। फिर जो बनी सेट था ना, मैंने आपको दिखाया था अभी अभी, तो बस ये उसी का हेलमेट है, सॉरी हेड का पार्ट है, तो आपका पूरा मैचिंग हो जाएगा। अभी तो आपको ग्लव्स सॉरी ग्लासेस जो है वो आपके हिसाब से सेट करने पड़ेंगे, बाकी वो भी मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ ग्लासेस वगैरह भी। उसके बाद देखो ये वाला अफ्रीकन हेयर स्टाइल है, और मैं बता दूं कि एक मीम वाला बंदा आता है, पता है अफ्रीका का ही है शायद से, तो वो भी ऐसी हेयर स्टाइल रखता है, तो उसके जैसे ही बाल है यहाँ पे। फिर ये देखो, ये थोड़ा फ्री फायर के कार्टून स्टाइल का हो गया, पर मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि यार मैं इसे पहनता था, इसलिए मैंने बहुत सारी गेम खेली है इसे पहन के, तो भाई ये इसलिए पहनता था कि भाई ये ना थोड़ा कूल लगता है, हाँ, कान में हेडफोन डाले हुए हैं और बंदा मस्त सा घूम रहा है, तो और इसके ऊपर तो नो कमेंट्स भाई, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं इसे। ये तो मेरी सबसे पहली फर्स्ट प्रीमियम आइटम थी, और मैं इसे पहन के बहुत खेला हूँ। गोल्डन कैप थी यार, पूरे का मतलब सबसे अलग तरके में आ जाता था, तो भाई मस्त बहुत खेली है इसके अंदर गेम। फिर ये वाला तो नहीं, ठीक ठाक है। फिर ये वाला है, अगर आपको कोई मस्त सी लड़की को क्यूट रिएक्शन, क्यूट फेशियल, क्यूट आपको बनाना है उसे, तो आप ये देख सकते हो ये कितनी प्यारी लग रही है, मतलब शेडो भी नहीं आता दुख का, मस्त सा लुक आता है। फिर इसकी बात करते हैं भाई, ये तो भाई जब आया था तब आप खेलते होंगे, सीजन देख लेना तब आप खेलते थे या नहीं खेलते थे, तो तब भाई मेरा फेवरेट था, क्योंकि ये ना बोट जो आते हैं कंप्यूटराइज, तो वो ये पहन के आते थे भाई ऊपर की साइड, तो सबको लगता था बोट आया, तो मैं भी ये पहन के जाता था, बोट फायरिंग करते करते सब मेरे सामने आते थे, और मैं तुरंत ऑटो पे चलाता था गन और फिर मार डालता था भाई। ये मेरी स्ट्रेटजी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा हुआ है, तो भाई मस्त सा है। फिलहाल अभी कभी यूज नहीं किया है मैंने, अभी यूज नहीं किया है उसके बाद, पर यार ये अच्छा खासा था, यादें जुड़ी हुई है बस। और फिर ये आती है एक मस्त सी हेयर स्टाइल, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि छपरी जैसा लगता है मुझे, हालांकि जिसको पसंद है भाई अपना अपना सबका नजरिया है। तो बहुत सारे बंदे मेरे ऑटो मैचिंग में भी ये पहन के आ जाते हैं भाई, मुझे उनसे नफरत है भाई, मतलब उतना कुछ खास नहीं लगता, ये शेरे जैसे बाल करे हुए हैं, क्या ही खास लगेगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे उतने बहुत सारे, इससे अच्छा तो टकला अच्छा लगता है। फिर ये थोड़ा रोबोट स्टाइल है, तो ये भी मुझे पसंद नहीं है, वैसे गर्ल का बाल है पर यार रोबोट स्टाइल है, प्लास्टिक का पूरा दिया हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद आता है टी पार्टी है, जो कि क्यूटी, आपको क्यूट थोड़ा सा आपका हेड जो है खाली खाली ना लगे, तो आप ये वाली कैप जैसा कुछ पहन सकते हो। फिर आता है शायद से ये वही वाली पगड़ी है, हाँ ये वही वाली पगड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था कि डेजर्ट प्रिंस है ना, वो सेट के ऊपर ये वाली सूट हो जाएगी तो पूरा अच्छा लगेगा। और एक चश्मा भी है मेरे पास जो कि मैचिंग होता है, और इसके सिवा एक पगड़ी और भी है, शायद से 2 पगड़ी है मेरे पास इसके सिवा, पर वो है ना प्रिंस सूट की नहीं है, वो अलग से है। फिर आता है ये वाला, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया आपको सिल्वर का आउटफिट, तो बस ये उसका हेड है, आप देख सकते हो कितना चमकीला और धारदार है, मतलब ऊपर कोई टकरा गया ना तो भाई उसके 2 फाटे हो जाएंगे, बस ऐसा लगता है भाई, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, पर लगता है एक सिपाही का पूरा पहरवेश। फिर आता है ये चिमकांडी जैसा, ये तो कभी भाई कोई भी नहीं पहनता है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, और बिल्कुल बकवास है। अगर कोई कहता है ना ये मस्त सा है, तो भाई तुम्हारी चॉइस सबसे घटिया है। फिर बाद में बात करते हैं ये अगर आपको डिसेंट कीडोट स्टाइल आपको लुक रखना है तो काम आ जाएगी कैप। फिर आती है रिबन, सच में इसे रिबन बोलूंगा, पर इसको क्या बोलते हैं, कैट गर्ल हेडेज, हेड गियर बोलते हैं इसको। तो भाई ये भी अच्छा रहता है, मतलब ठीक ठाक है, क्यूट आप बना सकते हो कैरेक्टर को। पर यार विक्टर में मत कर देना भाई, विक्टर में मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं आगे जाके जब आएगा
वो वाली चीज तो मैं बात करूंगा भाई, अभी नहीं, ऊपर आएगी शायद से। हाँ ऊपर आती है, तो भाई ऊपर जाके मैं बात करने वाला हूँ, तब जाके बात करेंगे हम लोग। चलो फिर ये वाली है ना, वो एक सूट मैंने दिखाया था, उसके ऊपर भाई मस्त सा सेट हो जाता है। फिर ये देखो ऑक्सीजन मार्क, ये तो भाई बिल्कुल फालतू में, मुझे ये सीजन सेट तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई भी अच्छा ढंग का आज तक आउटफिट नहीं लाए ये लोग। मतलब बहुत सारी चीजें दे सकते हैं मुफ्त में भी यार, दिया करो, पर ये लोग नहीं देंगे। फिर बाद में बात करते हैं ये वाली। भाई एक यूट्यूबर है जो कि इसे पहन के ही खेलता था और नीचे चड्डी पहन के खेलता था, और भाई मैंने उसकी वीडियो देखता था ना, तो तब मैं ये वाला उसका कॉपी कर लेता था। और ये हेड से पता चल जाता है भाई पूरी लॉबी के अंदर की भाई वो बंदा आया है, तो मैं भी वैसा ही मैचिंग क्लोथ करके जाता था, मजा आ जाता था भाई। नाम पर नाम तो अलग रह ही जाता है वैसे। फिर बात करते हैं ये वाला जो कभी मैंने यूज नहीं किया है, बिल्कुल बेकार सा लगता है मुझे। गोलियां लगाई हुई है माथे पे, मतलब क्या ही क्या। और देखो दो पगड़ी की मैं बात कर रहा था, अगर ये पगड़ी पसंद नहीं आई तो ये नहीं आई तो वो। फिर आता है एक मिकी सेट, और इसे मैं मिकी सेट इसलिए बोलूंगा, थोड़ा कार्टून स्टाइल है, मतलब पूरा ही कार्टून स्टाइल है, मतलब कुछ भी रियल जैसा नहीं लग रहा। फिर एक मस्त सी हैट, ये मस्त लग रही है। और अभी तो इन लोगों ने ना रिसेंटली घोड़े वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, तो भाई वहां पे आपको सेट हो जाएगा। और मैंने वो दिखाया था भाई ऑप्स वाला सूट, उसके ऊपर का ये वाला हेड है, कलगी लगाई हुई है, ये पंख देख रहे हो आप, तो बस उसी की बात कर रहा हूँ। तो और फिर आती है ये वाली चीज, डेजर्ट स्कॉर्पियन हेड। तो ये पहनी नहीं हुई है, पर इसका नीचे का सेट हमारे पास था, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो मैंने बहुत ऐसी जगह चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे क्रेडिट कूपन लगाए हैं, ताकि भाई पूरा सेट मेरे पास हो। फिर यहाँ पे एक सेप की हेड है, फिर ये नेताजी जैसी कोई हेड है, इन लोगों ने रखा है फीमेल फेटले हेड, पर यार नेताजी जैसा ज्यादा लगता है। फिर बाद में बात करते हैं ये भाई पता है कार्टून की सीरीज आती थी उसके जैसा लगता है, और आप इसे पावर रेंजर के साथ भी मतलब मैचिंग कर सकते हो थोड़ा में। और भाई अब बात करते हैं शार्क के बारे में। शार्क तो इतनी भाई खतरनाक चीज है ना, मतलब जब निकली थी भाई तो पूरी लॉबी में मैं देख रहा हूँ सारे बंदे भाई इसे लेके आ रहे हैं, इसे ही लेके आ रहे हैं, सबको भी शार्क ही पहननी है। किसी को कैप नहीं पहननी थी भाई, किसी को कैप नहीं पहननी थी। और ये टमाटर जैसी जान आपने देखा है डोरेमोन, तो उसके अंदर जान आता है, जान की एक बहन है, वो भी ऐसी कोई कैप पहनती है। तो भाई पूरा आर्टिस्ट स्टाइल फीलिंग आती है इसके अंदर। वैसे है तो टोमेटो की, पर आर्टिस्ट स्टाइल लगेगी ऐसी कैप। फिर आती है टॉप हैट, ये भी अच्छा प्रीमियम आपको लुक दे देगी। आपका आउटफिट नीचे का कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर ये भी मैचिंग करने के लिए ही है, आप मैच कर सकते हो। ये भाई थोड़ी सी डिम टाइप भी है, पसंद नहीं आई। और ये देखो भाई कटोरा, ये वैसे है चाइनीज सेट या तो जापानीज कैप है, पर आपको ऐसा लगेगा कि कटोरा है, कटोरे को कपड़ा चढ़ा हुआ है और कटोरा उल्टा डाल दिया है हमारे सर पे, तो वही वैसा ही लगता है। फिर एक आइसक्रीम कैप भी है और ठीक ठाक लग रही है, मुझे पसंद नहीं आई। बर्गर भी भाई पसंद नहीं आता मुझे, और लोग है ना लॉबी में ये पहन के आते हैं भाई बर्गर, ये क्या है, मतलब कैप जैसा तो लगे भाई, कैप जैसा तो लगना चाहिए ना कुछ रियल टाइप। और ये थोड़ा स्विमिंग सूट जैसा मुझे लग रहा है, स्विमिंग के अंदर ऐसी कुछ कैप आती है। फिर बात करते हैं ब्लैक की, तो वही डिसेंट लुक आपको दे देगी। फिर ये हैट में एक सूट है मेरे पास आउटफिट, उसके साथ में मैचिंग करके पहनता था। फिर ये एक मवाली टाइप है, मतलब गुंडागर्दी करने जाते हो आप लोग तो तब ये पहन के चल सकते हो। उसके बाद ये वाली कोई कैप है फिशरमैन सेट, तो ये भी कम पहनी हुई है, नहीं पहनी हुई है। और ये तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, बिल्कुल बेकार सा है। फिर बात करते हैं इसकी फेडोरा की, तो ये भी आपको एक अमेजिंग सा लुक दे देगी, पर यार मेल कैरेक्टर के अंदर मैंने देखा है ज्यादा अच्छा लुक देती है। फिर बात करते हैं एक हेयर स्टाइल है हमारे पास,
जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। हो सकता है मैं यहाँ पे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आती है भाई। मुझे पर्सनली नहीं पसंद है पर बहुत सारे को आती है। फिर जो मैंने स्कीबीडी का दिखाया था वही संडास वाला, तो इसका ऊपर का हेड है भाई पूरा सूट हो जाता है और मस्त लगता है भाई, क्या ही बोले हम लोग। और जब निकला था तब जो कंप्यूटराइज बोट होते हैं ना बीओटी, तो वो भी यही पहन के निकलते थे भाई, मजा आ जाता था। फिर यहाँ पे एक अलग सी हेयर स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी और ये भी थोड़ी अच्छी लग रही है। फिर आता है ये वाला डायनो ड्रीम सेट। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सप्लाई क्रेट लगाए भाई, अभी भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा सप्लाई क्रेट के अंदर, पर मुझे तब भाई नहीं मिला, मतलब इसका नीचे का नहीं मिला है और ऊपर का तो क्या ही करेंगे, ये फालतू जैसा लगेगा। अगर पूरा सेट मिल जाता तो मस्त सा लगता भाई, डायनो सेट हमारा कंप्लीट हो जाता और अच्छा लगता। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैजिशियन कैप है हमारे पास। और फिर है हमारे पास ये कोई हेयर स्टाइल, और मुझे ना बिल्कुल ये कलरफुल जो हेयर स्टाइल होती है वो बिल्कुल नहीं पसंद है भाई, थोड़ा छपरी स्टाइल लग जाता है। और जो मैंने पपेट सेट आपको दिखाया था ना, ये उसका हेड है, पपेट का हेड है, तो पूरा मैचिंग हो जाएगा। और एक पाइनएप्पल सेट भी आपको दिखाया था, आपको पता होगा, जिसमें मैंने बोला था कि पंख है ना एकदम फेविक्विक से चिपकाए हुए है, मतलब हिल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है, बेकार सा सेट था। तो बस ये पाइनएप्पल सेट था, जब निकला था भाई लोग है ना, इसके साथ साथ शायद भुट्टा वाला भी निकला था, तो भुट्टा भी लोग पहन के आते थे। और भुट्टा मेरे पास लगा नहीं था यार, मैंने बहुत ट्राई किया था एक आध भुट्टा मेरा पर्सनल हो जाए, पर नहीं यार, टाइम वाला आया था तो 7 दिन का टाइम रहता है, 7 दिन के बाद चला गया था। अब बात करते हैं एक ये वाला, ये भी पावर रेंजर से इंस्पायर्ड है। फिर इसके बाद ये है टॉय वाला है कुछ, तो गिफ्ट सरप्राइजिंग वाला। तो टॉय वाले की बात करूँ तो भाई इसके भी नीचे का आउटफिट मैंने लेने का ट्राई किया था कि ताकि मेरा टॉय रोबोट जैसा कॉस्ट्यूम रेडी हो जाए, पर यार मिला नहीं था। और इसकी भी सेम कहानी है भाई, इसमें भी बहुत सारे क्रेट लगाए थे मैंने, मतलब मैं यहाँ पे सिल्वर कॉइन फिर सीजन पॉइंट जो भी बेच सकता हूँ ना, सब कुछ बेच के भाई मैं कूपन क्रेट खरीदता था और उसके अंदर भाई शायद से चांस लग जाए, पर यार नहीं मिला, मतलब आधी अधूरी सी बातें हो गई। फिर मैंने बोला ना कि हेयर स्टाइल में ज्यादातर पहन के नहीं खेलता हूँ, ये वाली जो कलरफुल होती है, पर एक बार इसे पहन के खेला हूँ, बाकी नहीं खेला हूँ, एक ही बार खेला था। और इसकी भी भाई पिछले वाले की तरह सेम कहानी है, इसका नीचे का आउटफिट नहीं मिला था पूरा। तो ये भी एक गिफ्ट बॉक्स आप समझ सकते हो, सेंटा क्रिसमस के टाइम का है, तो तब जाके मिला था। और अब बात करते हैं हमारे बब्बर शेर के बारे में। और बब्बर शेर के बारे में तो भाई क्या ही बोलना, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि भाई जब लोग पहनते थे ना तो बहुत ज्यादा इसका क्रेज था, तब मेरे पास नहीं था, मेरे पास बाद में आया, मैंने बाद में इसे परचेज किया। अदरवाइज इसे ना बहुत लोग पहन के घूमते थे भाई, मस्त सा है और ठीक ठाक है। अभी इसकी वैल्यू नहीं है, अभी इसकी 0 वैल्यू है। फिर बाद में बात करते हैं ये जो थोड़े थॉर्न लगाए हुए हैं, थॉर्न मतलब कांटे, तो ये भी मेरा फेवरेट है और कुछ सिपाही जैसा लगता है, तो मैं इसीलिए पहन के रखता हूँ। और अब इसकी बात करनी थी भाई, जो मैंने विक्टर का बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, या यहीं पे तो भाई लोग विक्टर को ये पहना देते हैं, भाई तुम मत पहनाओ, क्यों पहनाते हो यार, मेरी लॉबी में मत आ जाना यार, पहनाओ तो भाई, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, मतलब ये कहाँ से अच्छा लग गया मुझे बताओ यार, नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे एक मास्क है हमारे पास, आप देख सकते हो, ये भी साइकिल 9 की आइटम है। फिर ये वाला पता नहीं इसको है ना लेजेंडरी आइटम के अंदर डाल दिया है, पर यार मुझे कहाँ से दिख रहा है लेजेंडरी, मुझे बताओ। मतलब हाँ, स्काई डाइविंग करने हम लोग जाते हैं तब ऐसा कुछ देते हैं भाई, हेलमेट पहनना हो तो, पर यार यहाँ पे अच्छा नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा है। फिर बात करते हैं इसका, भाई इसकी तो क्या ही बात करूँ, इसके पीछे तो मैंने जो
पैसे लगाए, मतलब पैसे, मतलब मेरी भाषा में आप समझ लो कि भाई हमारा क्रेट कूपन की बात हो रही है, तो भाई क्या ही लगाए, मतलब बहुत ज्यादा लगा दिए। पर इसका नीचे का जो है ना आउटफिट मिल के नहीं दिया यार, और बहुत पछतावा हुआ मुझे पैसे लगाने पे, मतलब क्रेट कूपन वेस्ट किया यार। और देखो मतलब इसका नीचे का आप लोग सर्च कर लेना, इसका जो भी नाम आता है ना, क्या नाम है, लॉबस्टर है, लॉबस्टर एवेंजर सेट। भाई बहुत ही मस्त सेट था। और चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है ग्लासेस। यहाँ पे ग्लासेस के पार्ट्स पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि चलो भाई हम लोग रिमूव कर देते हैं भाई। तो रिमूव कर दिया हम लोगों ने, हेलमेट भी रिमूव करना पड़ेगा तभी जाके अच्छे से दिखेगा। तो इतने सारे ग्लासेस हैं मेरे पास, आप देख सकते हो कि ये जो नीचे से है ना वो बहुत बेसिक से। भाई सबसे पहले जब बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे ग्लासेस के, तो मैं इस ग्लासेस के पीछे पागल था। देखो आप येलो, और कितना हम स्मार्ट बंदा दिखता है, मतलब तब मैं यूज करता था भाई कैरेक्टर मेल वाला, तो भाई एकदम स्मार्ट लगता था। और इसमें भी देखो गर्ल कितनी स्मार्ट लग रही है, तो मैं तब ये वाला भाई लेने के लिए कितना तड़पता था मुझे ही पता है। बाकी ये सारे तो नॉर्मल वाले हैं, आप देख सकते हो। और फिर आता है ये वाला चश्मा जो कि भाई छपरी छपरी स्टाइल है। फिर दूसरी बात करें तो भाई ये एक ग्लासेस है, ये भी कुछ खास लेवल का नहीं है, मतलब एजेंट जैसा ग्लासेस है, आप देख सकते हो। और जैसे कि वेल्डिंग करने बैठा हो कोई बंदा ऐसा। और ये भाई अमरीश पुरी के जमाने का चश्मा है, तो उसके जैसा स्टाइल है। ट्रेवलर्स मोनोकल इसे बोलते हैं। फिर आता है ये थोड़ा ठीक ठाक सा है, सन ग्लास हम लोग बोल सकते हैं। फिर आता है कैंडी ग्लासेस स्ट्रॉबेरी, तो ये भी यार पागलों जैसा लगता है जब हम लोग पहनते हैं। और देखना गर्ल कैरेक्टर के अंदर प्रॉपरली सेट नहीं होता, मेल कैरेक्टर होता तो अच्छे से सेट होता है। फिर मैं ईगल बहुत पहन के खेला हूँ भाई, जब मिली थी तो भाई मजा एक्साइटमेंट थी कि भाई इसे पहन के खेलते हैं। वैसे अभी बच्चों जैसा लगेगा, पर यार उस टाइम पे खेलता था मैं। फिर ये वाला ग्लासेस मुझे पसंद था, मैं ये पहन के खेलता था। और इसी के जैसा एक ब्लू शेड के अंदर भी है, आप देख सकते हो, नाम है ना ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों का कलर ही सिर्फ चेंज है। फिर ये वाले ग्लासेस अगर मेरे को कोई मैचिंग करना हो ना आउटफिट पूरा, तो मैं ये वाला पहन लेता था। और अभी ये तो शायद से मुझे रिसेंटली ही मिला है, हाँ सीजन 13 के अंदर ही मिला है। तो आप देख सकते हो कि दबंग जैसा चश्मा यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने। फिर ये वाला एक ग्लासेस है, ये भी भाई मैचिंग के लिए यूज करता था। हाँ इसे बोल सकते हो कि इसे मैं पर्सनली यूज करता था, और ये सीजन 28 के अंदर हमें मिला था। फिर यहाँ पे देखो ये वाला कोई ग्लासेस है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। फिर दूसरे कोई ग्लासेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्लासेस आ जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो भाई ये वाले ग्लासेस तो आप लोगों ने देख ही लिए कि भाई कैसे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ना शेप दिया हुआ है, बस जस्ट शेप की बात है। बाकी जो नीचे वाले थे उसके जैसे ही है, वहाँ पे प्रॉपर थे। फिर यहाँ पे ये वाला बहुत यूज़ नहीं किया, मैं ज़्यादातर ग्लासेस यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लड़की की जो आंखों का तेज है ना वो दिखता ही नहीं है बाद में, तो वही यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। और अभी कहाँ पे है हम लोग, यहाँ पे थे। ये देखो भाई, ये देखो क्या है, क्या क्या मतलब बच्चों को खेलने के लिए है क्या गेम। और ये देखो भाई बच्चे जैसी हरकत है इनकी, सीजन के अंदर ऐसे ऐसे ग्लासेस देते हैं भाई, अच्छा नहीं लगता। वैसे ये मैं बोल सकता हूँ पिंक शेड के अंदर है, तो भाई मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग करना है, आउटफिट मैच करना है तो काम आ सकता है। ये वाला भाई कुछ बोल नहीं सकते, कोई प्रॉपर ग्लासेस नहीं है। हाँ ये डायमंड कट वाला है ना, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है भाई, क्या ही लगता है कैरेक्टर। मतलब अभी इसके बाल है ना आगे की साइड है, पीछे की साइड होते तो और ज़्यादा मस्त लगता। फिर देखो ये वाला भी मस्त सा है, और ये कोई सीजन के अंदर नहीं मिला था, ये प्रीमियम क्रेट के अंदर मुझे मिला था। फिर आया दबंग स्टाइल है, इसके अंदर देखो भाई मुझे लगा था दोनों के दोनों हार्ट शेप के अंदर है, पर एक पेंटागोनल है और दूसरा है हार्ट, तो अलग अलग शेप के अंदर है। ये वाला देखो भाई चड़कीला भड़कीला। अभी उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस वाले की, तो ये वाला थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है पर अच्छा है भाई।
और फिर ये गोल्डन कलर का भी अच्छा है, मैं बहुत खेलता था जब मैंने आपको एक हेड दिखाई मेरी पर्सनल फेवरेट, तो उसके नीचे मैं पहनता था। और देखो यहाँ पे अलग अलग मास्क भी है हमारे पास, पहले चश्मे को रिमूव कर देते हैं और अब देखो मास्क है, सब कुछ है हमारे पास। तो नीचे से लेके चलते हम लोग। पहले तो ये भाई काउंटर स्ट्राइक का स्मोक गैस ना आ जाए ना, इसलिए गैस मास्क है। फिर बाद में ये पत्थरों वाला है जो कि बेकार सा लगता है मुझे तो एकदम। पर यार उस समय किसी के पास है ना कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जब शुरुआत में गेम आई थी तो भाई लोग ऐसा भी पहन लेते थे, चलता था। फिर ये स्कार्फ का जमाना था भाई, उस टाइम पे स्कार्फ जो लोग पहनते थे भाई, अलग अलग तरह के स्कार्फ लाते थे, पता नहीं कहाँ से लाते थे। मेरे पास तो वैसे ये 2 ही स्कार्फ है, उस टाइम के ही है। फिर एक मास्क आ जाता है हमारा यहाँ पे, फिर एक दूसरा रेड मास्क आ जाता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसा कुछ मास्क आ जाता है, गैस मास्क ही है पर ये हाफ वर्जन के अंदर है। ये मैं ज़्यादातर पहनता था। रुको यहाँ पे 2 सिलेक्ट हो गए तो एक को रिमूव कर दिया। और ये है ना देखो एवेंजर का कुछ है, मतलब रेड लाइट होगी एक आंख के अंदर, तो ऐसा कुछ आता है भाई। मूवीज के अंदर भी मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे कि मोर्टल कॉम्बैट के अंदर मैंने देखा था। और उसके रिगार्डिंग तो मेरा एक मूवी रिव्यू भी है, आप लोग जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है भाई ये वाला मास्क, इसे स्क्वाड मास्क बोलते हैं, ग्लेशियर स्क्वाड मास्क, पता नहीं ग्लेशियर तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर आता है ये भाई कोरोना ना हो जाए इसलिए मास्क आता है, और डेजर्ट का सिंबल है, डेजर्ट के साइड पहना करते होंगे लोग इसीलिए। फिर आता है ये वाला मास्क जिसे अंडरवर्ल्ड गार्डियन बोलते हैं, और भाई क्या ही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है पर लोगों को बहुत पसंद आता है भाई, बहुत बहुत लोगों को पहनते हुए देखा है। और ये थोड़ा कुछ साईफाई टेक्नोलॉजी जैसा दिख रहा है वो हमें, तो ये भी अगर मेरे साईफाई टेक आउटफिट को मैच किया जाए तो उसमें मैच हो सकता है। फिर ये वाला भाई, इसे ध्यान से देख लेना, स्ट्रीट क्रेड नाम है। बहुत बंदों ने, मतलब ऑलमोस्ट जो यूट्यूबर है ना जो पहले से है बीजीएमआई फील्ड के अंदर, तो उन लोगों ने ये वाला मास्क पक्का पहना होगा ही होगा। फिर आता है ये रेकॉन मास्क, ये मैंने बहुत ज़्यादा पहना ही नहीं है। और फिर स्कार्फ, देखो अगेन एक स्कार्फ आ गया मेरे पास। और देखा आप लोगों ने जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ना, इन लोगों ने स्कार्फ वगैरह भी इम्प्रूव किए हैं। फिर आता है ये वाला, ये भी भाई मस्त प्रिंसेस आपको लुक देता है, मतलब मस्त सा लुक देता है। और इसे मेल कैरेक्टर पे बिल्कुल मत पहनना, अच्छा नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे आता है एक और मास्क जो कि नाइट रोमर मास्क, पता नहीं ये किस काम के आता होगा, शायद से नाइट के अंदर जाने के लिए चश्मे का यूज। पर फिर भी यहाँ पे ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया हुआ है नाक के ऊपर, वो पता नहीं चल रहा। फिर आता है सीजन का मास्क, देखो बकवास सा मास्क बनाते हैं ये सीजन वाले। फिर और स्कार्फ आ जाते हैं मेरे पास, देख सकते हो आप लोग। ये वाला चुद्दू फुद्दू सा है, और पर अच्छा लगता था भाई उस टाइम पे जब मिला था नया नया, मैं पहनता था, दोनों ही पहनता था, ये ब्लू और वाइट वाला। फिर ये कभी नहीं पहना है, ये भी कभी नहीं पहना है, ये भी मास्क है, देख लो आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। और फिर ये सोल्जर मास्क भी कभी नहीं पहना है। हाँ, फिर आता है ये दादा वाला मास्क, दादा दादी वाला, तो भाई इसे ना बहुत लोग पहन के खेलते थे भाई, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग लॉबी में ऑलमोस्ट अगर 50 की बात करें ना तो 35 के अराउंड लोगों के पास ये वाला चश्मे वाला रहता था। तब मेरे पास नहीं था, मेरे पास क्लासिक क्रेट में था, तो बाद में आया था मेरे पास, मैंने जब भाई बहुत सारे क्रेट अनलॉक किए थे तब। फिर ये वाला मास्क भी बहुत सारे लोग पहनते थे, पर यार मुझे अजीब लगता है उस टाइम भी और आज भी अजीब लगता है। फिर ये वाला एक मास्क है जो कि अच्छा तो नहीं लगता और किसी को देखा भी नहीं है। हाँ, फिर ये जरूर बोल सकते हैं हम लोग, अगर मैं टी शर्ट रिमूव करके दिखाऊँ तो देखो आप लोग कैसा दिख रहा है। और ये ऐसा से स्कार्फ है, क्या बोलते हैं इसे, मैं भूल गया, वाइल्ड गैनमन स्कार्फ, और मस्त लगता है। वेक्टर के ऊपर थोड़ा सा लेडीज जैसा लगेगा पर मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। फिर ये वाला तो देख लिया हम लोगों ने। फिर नहीं ये नहीं देखा था अच्छा ये नहीं दिखा था, ये देख लिया था, ये नहीं दिखा था। तो ये एक और एक मास्क है, बलिस्टिक मास्क। फिर आता है कुछ ऐसी चीज़
भाई इससे अच्छा तो ना मत बनाया करो तुम लोग, मास्क ही मत बनाओ। इसे इसे आप मास्क नहीं कह सकते ना कुछ कह सकते, ये डॉक्टरों ने पट्टी बांधी हो ऐसा लग रहा है, पर यार डॉक्टरों ने पट्टी कलरफुल बांधी है बस। फिर यहाँ पे एक और मास्क, इसमें 2 गोले बने हुए हैं। फिर आता है एक अरे यार चश्मे वाली चीज यहाँ पे कैसे आ गई पता नहीं, इसे ये लोग मास्क बोलते हैं शायद से, नोज के तरफ आ गया ना तो इसलिए ये मास्क हो गया। फिर ये भाई, और इसमें जो लड़की क्यूट दिखती है ना भाई क्या ही बोले, मतलब इसके अंदर सारा ले लो, अन्ना ले लो, हमारा नॉर्मल डिफॉल्ट लेडीज कैरेक्टर ले लो, फीमेल कैरेक्टर, भाई क्या ही नज़ारे आते हैं भाई, मस्त लगता है एकदम। फिर यहाँ पे एक स्कार्फ है, और फिर उसके बाद एक अलग सा एक मास्क है, गैस मास्क की तरह ही है पर इसे स्ट्रीट थॉन बोलते हैं ये लोग। तो देखो ऐसा एक मास्क यहाँ पे है। फिर उसके बाद रुको 1 मिनट, कपड़ा पहन लेता हूँ। हाँ कपड़े पहनना ज़रूरी है, भाई अच्छा नहीं लगता। चलो ये टूटा फूटा अभी पहना दिया है थोड़ी देर के लिए। फिर आता है ये वाला जो कि आप लोगों ने देखा भाई, इसे भी बहुत लोगों ने पहना हुआ है, और एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर के लेवल का मास्क है, मतलब वो थे ना स्कार्फ तो वो लो लेवल के थे। फिर ये भाई ये चोंच जैसा बना है ना, प्लेग का मास्क है, प्लेग भाई ये भी बहुत सारे बंदे खेलते थे, मैंने कभी नहीं खेला है ये चोंच जैसा पहन के दो। फिर आता है घोस्ट काप, ये बहुत पॉपुलर है भाई, ये बहुत पॉपुलर है। इवन मैं अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो टॉप वाले हैं ना उनकी बात करूँ तो उन लोगों ने भी इसे पहन के उनका गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है, तो भाई ऐसी घटिया चीज़ें बनाते हैं साइकिल वाले तो भाई, पर क्या करें साइकिल के अंदर लोगों को फ्री में मिल जाता है तो एक अच्छी बात है, पर यार स्किन भी दिया करो गन की, ये लेके क्या ही करेंगे लोग। फिर लास्ट वाला ये मास्क है एक, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग ऊपर के आउटफिट की, जिसको टॉप बोलते हैं। तो टॉप देख लो इतने हैं मेरे पास, तो फटाफट से सबको दिखा देता हूँ। पहले तो ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है, और आपको पता ही होगा कि मैंने ज़्यादातर इसमें नहीं खेला होगा, पर ये जो है ना बहुत ही डर्टी लग रहा है तो इसके अंदर ही मैंने खेला हुआ है। फिर ये वाला है, ये वाला, ये वाली टी शर्ट है, ये भी एक है ऑरेंज कलर की जो कि कम टी शर्ट है, इसके अंदर हाथ के ऊपर ये ऐसी कुछ चीज़ आती है। फिर आता है शर्ट, शर्ट तो बहुत लोगों ने खेला होगा, ये मैं बहुत पहन के खेलता था। अभी ये स्लीवलेस टर्टल नेक कुछ है, तो इसके अंदर मैं बता दूं कि भाई ये मैं ना एक आउटफिट है ना पूरा बनाता था, तो उसके अंदर ये परफेक्टली मैच होता था, तो मैं ये पहन के खेलता था। फिर यहाँ पे एक अगेन एक शर्ट है, ये ऐसे शर्ट तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया है, देख सकते हो आप 29 पड़े हुए हैं, तो मतलब फालतू के ही है। फिर यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कुछ टैंक टॉप है, तो ऐसा कुछ लग रहा है। फिर शर्ट आता है, फिर ये आता है, ये आता है, ये भी बहुत सारे बंदे पहन के खेलते हैं, मैंने कभी नहीं खेला, ये भी नहीं खेला कभी। ये खेला है 1-2 बार, और इसे भाई ज़्यादा यूज़ किया है, इसका मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये पेयर करके है ना, हाँ तो बस इसको है ना बहुत यूज़ किया है। फिर ये शर्ट वाला आता है, लोग पहनते हैं शर्ट वाला, जिसके पास भाई कपड़े नहीं होते शुरुआत में तो वो पहन के खेलते हैं। फिर मैंने ये वाला पहन के भी बहुत सारे गेम प्ले बनाए हैं जब मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, फिर ये भी मैंने ट्राई किया हुआ है। फिर बात करते हैं जैकेट में, तो जैकेट में सिर्फ कलर अलग अलग है, बाकी जैकेट का स्टाइल जो है वो सेम है। तो मैंने जो ज़्यादातर खेला है ना वो लास्ट वाला ये वाला है, पैडेड जैकेट करके, तो पर उसका कलर अलग है, देखो ग्रे कलर का, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा खेला है। फिर शर्ट तो मैंने ज़्यादातर यूज ही नहीं किया, पुलिस का भी यूज़ नहीं किया, हालांकि एक बार शायद से हम लोगों ने किया था ट्राई, वीडियो रिकॉर्ड किया था, मतलब स्टोरी लाइन आपको पता ही होगा, BGMI में स्टोरी वीडियोज आती है कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, धोखा दे दिया, तो वैसे वीडियोज मेरे दोस्त ने बनाए थे तब जाके किया था यूज़, अदरवाइज नहीं किया था। पर उसके अंदर किया था, मेरे पास तो टाइम वाला है पर उसके अंदर जरूर किया था। फिर देखो और एक था भी शायद से मेरे पास, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो है ना डिसमेंटल कर दी है ताकि वही पड़ी ना रहे मेरे पास। और किंग
ये भी अच्छा वाला है पर यूज़ नहीं किया हुआ मैंने, मास्क हटाओ यार। हाँ बस अब अच्छा लगता है। और हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे भाई यहाँ पे। चलो ये वाली एक चीज़ थी, बढ़िया थी भाई, कलरफुल। और इसी के अंदर एक नया सा कलर हमें देखने को मिल जाएगा, और एक कलर देखने को मिल जाएगा। और ये ना सारे लिविक के अंदर भाई बहुत मस्त लगते हैं ये सारे कलर। फिर ये पहन के बहुत खेला हूँ मैं। और ये भी, क्योंकि ये वॉकिंग डेड वाला, और नीचे चड्डी पहन लेता था, ऊपर वो हिमालयन टोपी पहन लेता था। फिर ये भी पहन के खेला हूँ। इसको क्या बोलते हैं? बारमेट टॉप बोलते हैं, बारमेट टॉप। फिर ये वाला तो इसे पहन के नहीं खेला हूँ। वैसे देखो इसके बाल ही नहीं, सुंदरता ही नहीं है, तो फिर क्या ही करेंगे इसे पहन के। फिर देखो यहाँ पे, फिर ये वाला भी बहुत लोग खेलते थे और मैंने भी एक दो बार खेला हुआ है। फिर ये इसकी भाई यूनिफॉर्म है तो इसे पहन के भी खेलता था। फिर यहाँ पे ये वाला तो यूज़ नहीं किया आपने। फिर देखो आप लोग ये वाला, ये थोड़ा पॉपुलर था भाई पहले, बहुत पॉपुलर था। और ये भाई अच्छा है, पर जब मेरे पास ज़रूरत थी तब नहीं आया था, वरना पहन के खेल लेता। फिर बाद में देखो ये वाला है एक शर्ट। फिर यहाँ पे एक और है। तो देखो दोस्तों, मैंने बोला था कि मेरे पास एक पुलिस का है, तो भाई पुलिस का ये रहा देखो। और इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं है, नीचे वाले में टाइम था, पता नहीं क्यों। तो मैंने सब कुछ डिसमेंटल नहीं किया था, एक एक क्वांटिटी शायद रखी होगी, तो अभी मेरे पास पड़ा है। और फिर ये देखो, ये भी अच्छा खासा है, ये देखो। और इसे पहन के तो बॉट आते हैं, तो बॉट को मारने में मजा आता है, तो लोग भी ये सब पहन लेते हैं बॉट जैसा कुछ कुछ। और ये थोड़ा लॉन्ग स्कर्ट हो गया, और इसके अंदर भी हिलता बिलता नहीं है नीचे का। चलो भाई, और अब बात करते हैं हम लोग पैंट के बारे में। और यहाँ पे देख लेते हैं, शूज़ तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पैंट भी देखो यहाँ पे बहुत सारी पैंट है। फटाफट से देख लेते हैं। ऊपर का है ना, चेंज कर लेते हैं कपड़ा। तो ऊपर का कपड़ा चेंज किया हम लोगों ने। नीचे चलो, देखो ये चड्डी है पहले तो, फिर उसके बाद ये स्कर्ट है, स्कर्ट ही बोलते हैं ना, हाँ मिनी स्कर्ट बोलते हैं। चलो, इसके बाद ये पैंट है, फिर एक चड्डा आ गया। और चड्डे में पहनता था भाई पहले ना, पैंट ही दे देते थे ये लोग, पर चड्डा कम दे देते, तो भाई मैं पैंट पहन के मैं मजबूरी में खेलना पड़ता था। और चड्डे में मज़ा आता है, मतलब जब जंप करते हैं वंप करते हैं मज़ा आ जाता है एकदम। कैरेक्टर अद्भुत लगता है। अगर आपके पास आईपैड आईफोन है तो आपको पूरा कैरेक्टर दिखता है, नीचे पाँव की जगह पे दिखता है, और उसके अंदर नहीं दिखता भाई, एंड्रॉइड वगैरह के अंदर। फिर बात करते हैं हम लोग, ये पैंट है अलग अलग, तो बहुत सारे नहीं पहने हुए हैं। ये वाली स्कर्ट मैंने पहनी हुई है। और ये भी क्या बोलते हैं इसको, समर चार्म हॉट, क्या नाम है इसका, समर चार्म हॉट पैंट्स, तो ये भी पहना हुआ है। और ये दोनों कलर मैचिंग है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। आप इस कट के नीचे ही आप देख लो सेट होता है, तो मैंने इसीलिए परचेज़ किया था। फिर देखो यहाँ पे पैंट है दूसरी वाली, तो बहुत सारी पैंट्स है। और यहाँ पे देखो दो है, मतलब मेल फीमेल के अंदर ऐसा लगेगा और मेल के अंदर पूरा चड्डा आ जाएगा, तो ये दोनों फ़र्क है इसके अंदर। फिर इसे पहन के बहुत लोग खेलते थे भाई। ये तब नई बात थी भाई, मतलब हंटर पैंट्स होना आपके पास। फिर ये वाला अभी टाइम पे चल रहा है। फिर देखो ये वाला, ये डेजर्ट एरिया में चल जाएगा। पैंट देखो, पैंट तो ठीक ठाक है, मतलब जिसको मैचिंग वैचिंग करनी है तो मैचिंग कर सकता है, पर लोग है ना फुल आउटफिट ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सब पसंद नहीं करते लोग। और देखो ये सबसे बेसिक वाला चड्डा है, सबको मिलता है। फिर देखो ये अलग अलग पैंट है, तो मैं फटाफट से दिखा दे रहा हूँ। और एक एक की क्वांटिटी देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा होगी। और ये लास्ट वाला। अभी चलो चलते हैं हम लोग शूज़ देखने के लिए। तो शूज़ के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। और ये देखो, पहले पैंट रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि फिर शूज़ का पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले नीचे का ये वाला शूज़ था। फिर ये लॉन्ग शूज़ है भाई, इसे पहन के बहुत मज़ा आता है। पर यार जब भी शूज़ पहनते हैं तो फुटस्टेप की आवाज़ है दुगनी हो जाती है, तो फिर बंदों को इजीली पता चल जाता है। कोई भी शूज़ पहनो आप लोग, कोई भी, तो आवाज़ दुगनी हो जाएगी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा। ये देखो स्नीकर है मेरे पास कोई, तो ये देखो भाई। और ये लेडीज़ बूट है। और फिर देखो ये अच्छे से है पर्पल कलर के। तो मैं आउटफिट मैचिंग करनी है मेरे को,
तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। मतलब पूरा हो तो नहीं चिंता, पर ऊपर का टॉप अगर पहना हो और मैचिंग करना हो तो भाई। और ये मिलिट्री बूट्स मैंने बहुत पहने हुए भाई, मस्त लगते थे मेरे पे। और ये देखो अलग अलग तरह के बहुत सारे शूज़ है मेरे पास। बाकी सारे शूज़ तो मैंने जल्दी नहीं पहने हुए हैं, मतलब कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखो लड़कियों की अब वो स्लीपर जैसी भी है, मतलब इसे जो भी बोलते हो। देखो ये देखो और ये भी बहुत पहनता था भाई, वाइल्ड वेस्ट लेदर बूट। तो लेदर बूट भी मैं बहुत पहनता था। फिर ये वाला है स्नीकर्स है वापस से एक, फिर एक ऑरेंज स्नीकर्स आ गए थोड़े से। फिर ये वाले शायद से मुझे नए नए मिले हैं लगभग। और उसके बाद ये वाले हैं देखो वर्किंग बूट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे बूट्स हैं, कोई कोई पहनते हैं हम लोग, कोई कोई नहीं पहनते हैं। अब बात करते हैं क्या रह गया है यहाँ पे। तो अभी हमारा रह गया है दोस्तों बैकपैक्स। तो बैकपैक्स और ऑर्नामेंट्स दोनों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक वाला बैग तो सबके पास होता ही है। फिर उसके बाद आता है भाई ये वाला जो कि टाइमर है, अभी तो चल रहा है मेरा। तो सबसे पहले सब लोगों ने लिया होगा तो भाई ऐसा कुछ लिया होगा। मतलब यहाँ पे ना इमोजी वगैरह चेंज होता होगा, मैं उस पर नहीं बोलूँगा कि इमोजी वगैरह चेंज होता है रियली में। और देखो लेवल 2 का अगर बैग हो ना तो उस पर अलग लुक आता है, लेवल 3 पे अलग लुक आता है, लेवल 1 पे अलग लुक आता है। देखो तो स्पेसिफिकली मैंने ये वाला इमोजी लिया था ना, तो वो लेवल 3 के अंदर अच्छा लगता है। देखो तो मैंने इसी वजह से लिया था। यहाँ पे अलग अलग इमोजी वाले बैग थे, उसमें से मैंने ये पसंद किया था भाई। तब ये हमारा सबसे पहला बैग का स्किन है जो मेरे पास था। तो भाई लोग बहुत अच्छा लेके घूमते थे और मेरे पास एक भी नहीं था। तो शुरुआत में मैंने ये वाला परचेज किया था। फिर ये वाला तो जनरली सबको मिल जाता है, शायद से कोई अचीवमेंट के अंदर मिलता है। फिर उसके बाद मुझे प्रीमियम मिलना स्टार्ट हो गए, तो ये भी एक प्रीमियम है। फिर ये वाला तो एक लेजेंडरी है, चीज बैकपैक है। फिर यहाँ पे देखो एक और चेरी क्रिस्टल बैकपैक है, ये भी है ना लेजेंडरी आइटम है। फिर ये थोड़ी है ना प्रीमियम आइटम है, तो ये भी मुझे मिला हुआ है। इसको ट्रॉपर बैकपैक बोलते हैं। और देखो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, तो कभी ज़रूरत पड़ती है तो आउटफिट मैचिंग के लिए अलग अलग चूज़ कर लेता हूँ मैं। अदरवाइज ज़्यादातर मैंने जो मैचेस खेली है तो वो चीज़ बैकपैक पहन के ही खेली है। मस्त लगता है एकदम, कोई बड़ा सा प्लेयर आ गया लॉबी के अंदर ऐसा लगता है। अब इसके ऑर्नामेंट्स की बारी है। तो ऑर्नामेंट्स मेरे पास है ना 4 है, उसमें से एक है ना मैंने परचेज किया हुआ है। देखो ये वाला जो देख रहे हो जिसके हाथ में शॉटगन है, आर्म्ड मैजिशियन है, ऑर्नामेंट है। तो ये बैकपैक के नीचे लटक जाता है। देखो अभी मैं इसे हटाऊं तो हट जाएगा, यहाँ पे लटकाऊं तो लटक जाता है, तो अच्छा लगता है पूरा लुक। तो ये मैंने परचेज किया था सिल्वर कॉइन से। फिर बाद में ये ऊपर के 3 देख रहे हो वो क्रेट के अंदर मुझे मिले थे। तो ये देख सकते हो, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, पिस्टल पप नाम करके है। ये शायद से हमारी घुंघरिया होती है ना उसके जैसा है, मतलब हिलोगे तो आवाज आएगी, पर पता नहीं हमने नोटिस नहीं किया है उतना, शायद से नहीं आती होगी, पर यहाँ पे भी नहीं आ रही है। फिर उसके बाद है दोस्तों ये वाला जिसका नाम है गोल्डन एस्ट्रोलैब ऑर्नामेंट। तो यहाँ ये ना प्लानेट जैसा दिख रहा है, अदरवाइज बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल प्लानेट नहीं लगेगा, अगर ऐसे ही लिखोगे तो प्लानेट जैसा लगेगा कोई, पर इसके अंदर राउंड के अंदर राउंड है ऐसा दिख रहा है। पर मैं अभी मेरे पास ये वाला है मस्त सा, फ्लेमिंगो है शायद से, क्या नाम क्या रखा है उन्होंने, लस्टर नाम रखा हुआ है इन लोगों ने, देख लेते एक बार। फैंटम लस्टर, तो फैंटम लस्टर अभी ज़्यादा यूज करता हूँ भाई। और बस उतनी चीज़ें हैं मेरे पास। और हमारी गन स्किन का वीडियो भी है ना, मैं एक अलग पार्ट में रखने की सोच रहा हूँ। वहाँ पे आपको अब मेरी गन स्किन, पैराशूट और भाई गाड़ियाँ, तो इन तीनों की चीज़ जो स्किन्स है वो मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और भाई गेम प्ले वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, तो हम लोग आने वाले समय में मतलब जल्दी गेम प्ले वीडियोज़ भी डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों, आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब गन की स्किन की पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। Never too hard to find. You know